मुझे कोई रोके ना, मुझे कोई रोके ना, मुझे कोई रोके ना। मैं तो चली शाम की गली, ओ मैं तो चली शाम की गली, मैं चली शाम की गली, ओ मैं तो चली शाम की गली। मुझे कोई रोके ना, मुझे कोई रोके ना, मुझे कोई रोके ना, मुझे कोई रोके ना। राधे जय हो। ताली सेवा करते हुए हाथ ऊपर उठा करके जय हो। क्या कह रही है गोपियों का भाव क्या है? हरि पे जीवन हार चली मैं, पतवार चली मैं, नंद नदन के द्वार चली मैं, सदन के पार चली मैं। हरि पे जीवन हार चली मैं, बलहार चली मैं, नंद नदन के द्वार चली मैं, के द्वार चली मैं। मोहन के रंग में रंगी रंगी रंगी, मुझे कोई रोके ना, मुझे कोई रोके ना, और मुझे कोई रोके ना, मुझे कोई रोके ना। मैं चली शाम की गली, गली शाम की गली, मैं तो चली शाम की गली, ओ मैं तो चली शाम की गली। मुझे कोई रोके ना, मुझे कोई रोके ना, मुझे कोई रोके ना, मुझे कोई रोके ना। ताली सेवा करते हुए जग से नाता तोड़ चली मैं, नाता तोड़ चली मैं, मान बड़ाई छोड़ चली मैं, मान पराई छोड़ चुकी मैं। जग से नाता तोड़ चली मैं, जग से नाता तोड़ चली मैं, मान बड़ाई छोड़ चली मैं, मान पराई छोड़ चुकी मैं। पागल कहे या भली भली भली, मुझे कोई रोके ना, मुझे कोई रोके ना, ओ मुझे कोई रोके ना, मुझे कोई रोके ना। ताली सेवा करते हुए
मुझको कह दीवानी, दुनिया सबको कह दीवानी, यह दुनिया की रीत पुरानी, यह दुनिया की रीत पुरानी, दुनिया मुझको कह दीवानी, दुनिया मुझको कह दीवानी, यह दुनिया की रीत पुरानी, यह दुनिया की रीत पुरानी। मोहन के रंग में रंगी रंगी रंगी, मुझे कोई रोके ना, 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 मुझे कोई रोके ना। राधे 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 गोविंदा, 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 राधे गोविंदा बजो वृंदावन चंदा, राधे गोविंदा भजो वृंदावन चंदा, राधे गोविंदा बजो वृंदावन चंदा, राधे गोविंदा भजो वृंदावन चंदा, वृंदावन चंदा, वृंदावन चंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा। राधे बरसाने वाली, तेरो पुजारी है बनवारी, 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 बनवारी मेरो गिरधारी, गिरधारी मेरो बनवारी, बनवारी मेरो गिरधारी, गिरधारी मेरो बनवारी, गिरधारी मेरो बनवारी, गिरधारी मेरो बनवारी, गिरधारी मेरो बनवारी, बनवारी मेरो गिरधारी। राधे बरसाने वाली, तेरो पुजारी है बनवारी, राधे बरसाने वाली, तेरो पुजारी है गिरधारी, 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 बरसाने वाली, तेरो पुजारी है गिरधारी, ओ तेरो पुजारी है गिरधारी, तेरो पुजारी है गिरधारी, तेरो पुजारी है गिरधारी। बोली राशेश्वरी राधा रानी की। जय। ऐसी शुद्ध बुद्ध आत्माओं को जब निरपेक्ष परमात्मा बुलाते हैं, यही तो परमात्मा के प्रति समर्पण भाव है। सुखदेव जी कहते परीक्षित इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। और जब वो गोपियां आ गईं, तब कन्हैया मुस्कुराते हुए स्वागत करने लगे। स्वागतम भूमहाभागा प्रियम किम करवाणि वाह ब्रजस्यानामयं कचित् ब्रूतागमन कारणम। सुखदेव जी कहते परीक्षित, जब आत्मा शुद्ध बुद्ध हो, निर्मल हो, संपूर्ण रूप से पवित्र हो, उसके सारे कर्म पवित्र हो, तो परमात्मा भी ऐसी शुद्ध बुद्ध आत्मा का स्वागत करते हैं। आज ठाकुर उन गोपियों का स्वागत कर रहे हैं। स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम करवाणि वाह। सुखदेव जी कहते, राजन, लोग कहते हैं ठाकुर जी की पूजा करने से क्या फल मिलता है। आपने घर बनवाया, मकान बनवाया, सोना चांदी तमाम प्रकार की वस्तुएं आपने इकट्ठा की, आप लोगों ने कई बेईमान लोगों को भी मरते हुए देखा होगा, देखा, जिन्हें बहुत सारी बेईमानियां की।
हो सकता है कि उन्होंने 25-50 मकान तैयार कर ले हों, लेकिन एक आध मकान लेकर के कोई गया नहीं गया। ठाकुर के स्मरण का फल यही है कि वो निरपेक्ष परमात्मा, उसको किसी से प्रेम नहीं, किसी को स्नेह नहीं, किसी से द्वेष नहीं, वो निरपेक्ष है। वो किसी का पक्ष नहीं लेता है, केवल शुद्ध बुद्ध जो पात्रता के आधार पर आमंत्रित करता है। गोविंद पूछने लगे, गोपियों आप लोगों का स्वागत है, पर ये तो बताना पड़ेगा ब्रूतागमन कारणम, यहां आई किसके लिए हो। ठाकुर जी 1 मिनट को रुके कि ये गोपियां कुछ बताएंगी, लेकिन गोपियां तो शांत। ठाकुर जी दोबारा कहने लगे, रजन्य श्याम घोर रूपा घोर सत्तो निषेविता प्रतियात व्रजम निस्त्रियम स्त्री मध्यमा। इस घनघोर रात्रि में आप लोग अपने अपने पतियों को, अपने बेटों को, अपने गोष्ठों को, अपनी गायों को, अपने धन को छोड़ करके यहाँ आ गई, क्या ये अच्छी बात है? गोपियां शांत। ठाकुर जी आगे बोले, दृष्टम वनम कुस्मितम राकेश कर रंजितम। मैं समझा आप लोग इस वन की शोभा देखने के लिए आई हैं, लेकिन देवियों आप लोगों ने वन देख लिया ना। अब यदि इस वन की शोभा देख ली हो तो कृपया अपने अपने घर चले जाओ, क्योंकि देवियों ये चांदनी छटा में इस घनघोर जंगल में सिंह भी रहता है, और कहीं ऐसा ना हो देवी जी कि तुम लोगों को देख करके वो आ जाए तो कहेगा कि आज तो बढ़िया नाश्ता आ गया। इसलिए अपने अपने घर चले जाओ। सुखदेव जी कहते, राजन ठाकुर ने, गोविंद ने गोपियों को घर की, पति की, गायों की, गोष्ठों की, सबकी याद दिलाई। श्याम सुंदर कहते, देवियों पत्नी का एक ही धर्म है, पति की सेवा करना। गोस्वामी जी ने भी लिखा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काज वचन मन पति पद प्रेमा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काज वचन मन पति पद प्रेमा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। एक ही व्रत है। आज भी जो माताएं शुद्ध बुद्ध हैं, जो अपने कर्तव्य और धर्म को समझती हैं, आज भी अपने परिवार को सुरक्षित रखे हैं। कभी कभी पेपरों में जन सूचनाओं के माध्यम से तमाम प्रकार के ऐसे संगठन हमारे घर की माताओं की भावनाओं को भड़का रहे हैं, जिससे परिवार बिखर रहे हैं। अधिकार, सभी को अधिकार बोध कराया जा रहा है, कर्तव्य विस्मरण होते जा रहे हैं। लेकिन ध्यान देना, जिन सीरियलों या जिन स्रोतों के माध्यम से ये सब सारी चीजें आ रही हैं, वो पारिवारिक लोग नहीं हैं, ना उनका परिवार है और ना ही उनकी कोई सुख समृद्धि है। सुख मिलता है त्याग में, सुख मिलता है समर्पण में।
खुद रसगुल्ला खा लोगे उतना आनंद नहीं आएगा, लेकिन दूसरों को रसगुल्ला खिला दोगे आत्मा तृप्त हो जाएगी। लेकिन ये स्वाद वो जान सकता है जो उस पथ पर चल रहा हो। महिला संगठन वाले कहते हैं कि पंडित जी ये बताओ, तुम्हारे शास्त्रों में केवल हम स्त्रियों के लिए ही धर्म क्यों लिखा है ना? आप लोगों में भी कोई यूनिवर्सिटी से वापस जब आ जाते हैं तो कहने लगते हैं कि ये सारे धर्म हमारे लिए क्यों है। लेकिन माताओं, ये संसार भी तो आपसे ही जन्मता है। आप आधार हैं, आप जड़ हैं। यदि आप ना हो तो इस पुरुष की कोई स्थान नहीं। आप ही ने इस सृष्टि को संभाला रखा है। किसी पुरुष का विवाह ना हो सकता है वो 1000-2000 रुपए भी ना जोड़ पाए, और जिसका विवाह हो गया हो तो एक आपे वाला भी 10-5 हजार रुपए जोड़ के रखता है आफत अबेरा के लिए, रखता है ना। तो आप लोगों का ये त्याग और समर्पण है जिससे परिवार चल रहे हैं। इसलिए भले ये बातें हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, लेकिन ऐसी बातों में आना ठीक नहीं है। ये प्रश्न हमसे बलिया में पूछा गया था कथा के दौरान। वहां की एक जिलाध्यक्षा महोदय आई और कहा, पंडित जी ये बताइए सारे धर्म हम महिलाओं के लिए क्यों हैं? तो हमने उनसे निवेदन किया था, आप तो इस जगत की आधार हैं, तो धर्म भी सब आपके लिए होंगे। जो मालिक होगा हुक्म भी तो उसी का चलेगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। अधिकांश माताएं हमारे बुंदेलखंड में तो इन सारे व्रतों का पालन चल ही रहा है, क्योंकि पारिवारिक व्यवस्था चल रही है। एक बार की बात हमें याद आई, एक आपे वाला ने पूरे दिन आपे चलाया और रात में जैसी रात्रि होने लगी घर जा रहा था तो एक दुकान पर लड्डू बन रहे थे ताजे। तो उसने एक 10 का नोट निकाला, दुकानदार को दिया, बोले भैया ये लड्डू दे दीजिए हमें 10 रुपए की। दुकानदार ने लड्डू को तोला, लड्डू थे 7 लड्डू लेकर के वो आपे वाला घर आ गया, पत्नी को दिया, बोले पापा, बोले देवी जी एक काम करो 2 कटोरियां लाओ। पत्नी कटोरी लेकर के आ गई 2। बोले इसमें एक काम करो आधे आधे लड्डू रख दो, हम तुम बैठ करके मिलके खाएंगे। और जब लड्डुओं को देखा तो वो थे 7। तो पत्नी ने क्या किया कि 4 लड्डू अपनी कटोरी में कर लिए और 3 पतिदेव की। पति बोला केवल 6 लड्डू निकले क्या? नहीं बोले 6 नहीं 7 निकले थे। अब पति गंभीर हुआ, बोले तुम कैसी पत्नी हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं सुबह से लेकर शाम तक खटता हूं, धूल खाता हूं, धुआं खाता हूं, तब जाके शाम के कुछ कमा के लाता हूं। तुम एक काम करो, 1 लड्डू उठा करके हमारी कटोरी में और रख दो, हम 4 लड्डू खाएंगे, तुम 3 खा लेना। पत्नी भी कहा, उसको भी अपने अधिकार पता थे। बोले तुम कैसे पति हो हमारे? मैं अपने माँ बाप को छोड़ के आई, अपनी सखी सहेलियों को छोड़ के आई, तुम्हारे लिए सवेरे से पराठे तैयार करती हूं, दिन भर तुम्हारे घर को रखाती हूं, तुम हमारे लिए 1 लड्डू का बलिदान नहीं कर सकते? दोनों में इस बात की खटपट हो गई। कोई भी 1 लड्डू छोड़ने के लिए तैयार नहीं। पत्नी बोली एक काम करते। बोले क्या? बोले ये लड्डू ऐसे ही रखे रहने दो, जो पहले बोलेगा
उसका नुकसान माना जाएगा, उसको 3 लड्डू दिए जाएंगे। और जो बाद में बोलेगा वो जीता हुआ माना जाएगा, उसको 4 लड्डू मिलेंगे। कहा ठीक। पत्नी गई, बाहर का दरवाजा बंद कराई और आकर के चुप दोनों अपने अपनी सैया पर जाकर के सो गए। सुबह हुआ, दोनों ही नहीं उठ रहे। दूसरे दिन शाम हो गई। पड़ोसी बोले भैया ये लोग बड़े अच्छे आदमी हैं, कल से इनके यहां कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल एकदम शांति सन्नाटा छाया है। क्या बात है भगवान। एक सज्जन ने सारे मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा कर लिया। बोले भैया इस घर से कोई आहट नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रहा, कहीं कोई घटना ना घट गई हो। एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, बोले भैया एक काम करो, ऐसी अशुभ बात नहीं करते। बोले और? बोले पहले जाकर के इस मकान का नापदान देखो, क्योंकि घर में रहने वाला व्यक्ति नहाता है और भी तमाम प्रक्रियाएं क्रियाएं होती हैं। यदि घर में कोई रह रहा होगा तो वहां उसका अवशेष जरूर होगा। लोग गए, नाली एकदम सूखी पड़ी हुई थी। बोले भैया अब तो वो कहने लगा अब तो निश्चित कोई घटना घट गई। दरवाजा तोड़ा गया और जैसी दरवाजा तोड़ने की खटखट की आवाज आई और पति पत्नी जल्दी से उठे, एक एक चद्दर उठाया और ओढ़ करके साथ साथ करके सो गए। जो पहले बोलेगा उसका 1 लड्डू मारा जाएगा। जैसे ही पड़ोसी लोग आए और देखा कि दोनों के ऊपर चद्दर पड़ी हुई है, सांस भी नहीं चल रही। लोगों ने देखा, बोले राम राम, बड़े अच्छे आदमी थे। आज तक किसी ने ये नहीं जाना कि ये मोहल्ले में रह रहे हैं। अब भैया इनके बच्चे तो है नहीं, और किसी ने आज तक इनके घर पे किसी को आते जाते नहीं देखा। कौन इनका रिश्तेदार है, क्या है? मोहल्ले वाले बोले भैया जो कुछ है, अब ना तो नातेदार है ना कोई रिश्तेदार है, जो कुछ है अपन मोहल्ले वाले हैं। एक काम करो, अपन ही चंदा जोड़ते हैं। चंदा हो गया, 2 विमान सजाए गए, पतिदेव आगे पत्नी देवी पीछे। ना पत्नी बोल रही ना पतिदेव बोल रहे, जो कोई बोल जाएगा उसका 1 लड्डू मारा जाएगा। चलते चलते मुक्ति धाम पर पहुंच गए दोनों। चिता बनाई गई। जो लड़के थे बुजुर्गों से पूछने लगे भैया ये बताओ पहले चिता पे किसको लिटाया जाएगा? बोले पतिदेव को। पतिदेव को पतिदेव की चिता पर लिटा दिया गया। दूसरी चिता पे पत्नी को लिटा दिया गया। फिर आया पूछने, बोले भैया ये बताओ मुखाग्नि पहले किसको दी जाएगी? बोले ये भी कोई पूछने की बात है, पतिदेव को दी जाती है। अब पति सोच रहा है देखो कैसी पत्नी है, ये अभी भी 1 लड्डू छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और पत्नी कह रही कि देखो कैसा निखट्टू पति मिला, ये हमारे लिए 1 लड्डू की कुर्बानी नहीं दे सकता। मुखाग्नि देने वाले ने जैसे ही अग्नि को नजदीक ले गया और पतिदेव बोला अब तो 1 लड्डू के पीछे जान ही चली जाएगी, तो उठ करके बैठ गया। बोले देवी जी तुम 4 लड्डू खा लेना, मैं 3 खा लूंगा, तुम जीती हम हारी। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये रास पंचाध्यायी है। आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताना पड़ेंगी जब ये रास पंचाध्यायी सुन पाएंगे। लेकिन आपको एक बात बताएं, वृंदावन में
एक बहुत बड़े संत हैं, वो 2 बार केवल रास पंचाध्यायी की कथा करवा चुके हैं। 7 दिनों में केवल 5 अध्यायों की कथा होती है, 2 बार तो हमें ही बुला चुके हैं। अब आप ये मान लें, ये नीरस विषय है लेकिन परिष्कृत विषय है, और इसी विषय से काम है। और दुनिया में और कोई विषय ऐसा नहीं जो आपको सुख और आनंदित कर सके। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ये शुद्ध बुद्ध जीव, अब गोपियां सामने खड़ी हैं और श्याम सुंदर प्रश्न पर प्रश्न करते जा रहे हैं। आप लोगों को अपने धर्म को निभाना चाहिए। गोपियां बोली, यद पत्य पत्य सुहृदा मनुवृत्तिरंगो स्त्रीणां स्वधर्मति धर्म विधात्वयुत्तमः। श्याम सुंदर, आपने धर्म की परिभाषा तो बताई है लेकिन पूरी नहीं बताई। बोले क्या है पूरी परिभाषा? बोले श्याम सुंदर, हम आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं, उनके उत्तर आपसे चाहते हैं। श्याम सुंदर बोले पूछो। गोपियां कहती हैं, ठाकुर, यदि किसी पत्नी का पति नकली हो, ध्यान देते जाना, यदि किसी पत्नी का पति नकली है, अब वो नकली पति पत्नी को बुलाए और पत्नी आ जाए तो दोनों का क्या कर्तव्य है? श्याम सुंदर बोले देवी, ये भी कोई पूछने की बात है? जब पति पत्नी नकली है तो उनका व्यवहार भी नकली होगा, उनका धर्म भी नकली होगा, उनमें यथार्थता हो ही नहीं सकती है। गोपियां फिर बोली, श्याम सुंदर, हमारा दूसरा प्रश्न ये है कि यदि कोई असली पति अपनी असली पत्नी को बुलाए और पत्नी आ जाए तो फिर उन दोनों का क्या धर्म है? श्याम सुंदर कहते, देवी, ये भी कोई पूछने की बात है? तुम्हारे प्रश्न में ही तुम्हारा उत्तर है। यदि पति पत्नी असली हैं तो उनका धर्म भी असली होगा, उनका प्रेम भी असली होगा, उन्हें तदाकार होना चाहिए, एकाकार होना चाहिए। गोपियां कहने लगी, ठाकुर, आप न्याय प्रिय हैं, न्यायो ही दंडा कृतकिल, आप न्यायकारी हैं, आपने अपने श्री मुख से न्याय कर दिया। ठाकुर, पति वो होता है पाति त्राति इति पति, जो अपने पत्नी की रक्षा करे, उसके मान की, सम्मान की, जीवन की। लेकिन ठाकुर, आप हमें उन पतियों के पास भेज रहे हो जो अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर पाते हैं, जो माटी के पुतले हैं। ऐसे पति तो हमें अनेकों बार मिले। ठाकुर, आत्मा का पति परमात्मा होता है। मीराबाई का जब विवाह हो रहा था तो मीराबाई की सहेली आई, बोले मीराबाई खुशियां मनाओ। बोले क्यों? बोले बड़ा ऊंचा परिवार मिला, राणा का परिवार मिला, सुना है वो लोग बड़े धनी हैं, प्रतापी हैं, यशस्वी हैं। मीराबाई कहती हैं, सखियों, हमारा विवाह राणा के साथ नहीं हो रहा है। बोले और? वो हमारा विवाह मेरे गिरधर गोपाल से हो रहा है। मीराबाई ने लिखा, ऐसे बर को क्यों बरे जो जन्मे और मर जाए, बरबरियो गोपाल जो जैसे ब्याह अमर हो जाए। बंसी का विवाह अमर हो गया ठाकुर के साथ। गोपियां इसी उस परमात्मा में विलीन होने के लिए आई हैं। संत्यज्य सर्वविश्यास्त पादमूलम, लेकिन इसके लिए संसार के सारे विषयों से मुक्त होना पड़ेगा। गोपियां कहती हैं, ठाकुर, संसार में पुरुष कोई है ही नहीं,
मुरली मनोहर के अलावा संसार में कोई दूसरा पुरुष नहीं है। जानते हो पुरुष की परिभाषा क्या है? जो अपने आप को पुरुष मानते हैं उन्हें पुरुष की परिभाषा समझ लेना चाहिए। पुरीषु शरीरेषु अंतर्यामी तया सेते इति पुरुषः। जो अंतर्यामी रूप से सारे जीवों के अंतर्गत आ जा सके, भूतानाम आगतिम गतिम, जो सारे जीवों में जिसका आवागमन हो, उसका नाम है पुरुष। और ऐसा तो केवल मुरली मनोहर है, ऐसे तो केवल श्याम सुंदर है। हम जीवों को भी क्षणिक सुख में अपने धर्म को त्यागना चाहिए, नहीं चाहिए, क्योंकि धर्म जो धर्म को धारण किए रहता है, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, और जो धर्म की दुर्गति करता है, धर्म फिर उसकी दुर्गति कर देता है। क्या है धर्म? एक बार की बात है, राधा और कृष्ण कदम्ब के नीचे बैठे हुए थे। कृष्ण जी जाने लगे, राधा जी ने कन्हैया का हाथ पकड़ लिया, ठाकुर बैठो। कन्हैया फिर बैठे, कुछ समय बाद फिर उठ करके जाने लगे। राधे रानी ने फिर पकड़ लिया, श्याम सुंदर बैठो। श्याम सुंदर फिर बैठे, फिर ठाकुर जाने लगा तो राधे रानी ने फिर पकड़ लिया, श्याम सुंदर बैठो। श्याम सुंदर कहने लगे, देवी बार बार तुम मुझे बैठने के लिए कह रही हो, क्यों पकड़ती हो मुझे बार बार? तो श्री राधे रानी बोली ठाकुर मैं अपना धर्म निभा रही हूं। बोले क्या है तुम्हारा धर्म? बोले हमारा धर्म है आपको पकड़े रहना। राधा रूपी आत्मा का धर्म परमात्मा रूपी कृष्ण को पकड़े रहना है। एक और बड़ी सुंदर झांकी आती है। एक बार श्री राधे रानी ठाकुर की गोद में अपने सिर को रखे हुई है, तो ठाकुर अपने हाथों से बालों को सहला रहे हैं। राधा रानी बोली ठाकुर मेरे बालों को क्या कर रहे हो? सुलझा रहे हो कि उलझा रहे हो? ठाकुर बोला, राधे रानी बताओ इन बालों को सुलझा दूं कि उलझा दूं? तो राधे रानी कहती ठाकुर मेरे इन बालों को ऐसे उलझाओ कि सुलझाने में ही उलझे रहो। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। ये है जीवात्मा का धर्म परमात्मा के प्रति। निष्काम आत्मा जब निरपेक्ष परमात्मा से नित्य संयोग चाहता है तभी राज की सिद्धि होती है। और जगत के ये आत्मा परमात्मा का प्रेम है, और जगत के प्रेम के बारे में हम बता ही चुके हैं आपको। याद है? नहीं याद नहीं है? एक सज्जन बोले जब विवाह हुआ तो हमारी पत्नी थी अनारकली। 6 महीने बाद बोली फिर पत्नी लगने लगी चंपाकली। जय हो। और बोले आजकल तो बोले लगती है छिपकली। ये प्रेम है संसार का। पत्नियों का क्या हाल है? विवाह होता है, विवाह के पहले, अब तो विवाह के पहले आवाहन होने लगता है तो पत्नियां, होने वाली पत्नियां कहती हैं कि आन मिलो सजना। अब विवाह में कहती है मांग भरो सजना, और 6 महीने बाद कहती है डूब मरो सजना। लेकिन जब निष्काम आत्मा निरपेक्ष परमात्मा से प्रेम करता है तभी रास की सिद्धि होती है। इसलिए रास पंचाध्याय के सुनने वालों ध्यान देना, अपना प्रेम और अपना धर्म केवल कृष्ण के प्रति निछावर करो। एन केन प्रकारेण कृष्णः मनः निवेशय। जैसे भी हो तैसे ठाकुर के प्रति तुम्हारे मन में
प्रेम की जागृति हो जाए। अच्छा, आप लोग गंगा स्नान करने गए? कितने लोग गए? अब तो इसका मतलब है राज पंचाध्यायी असर कर रही है, कहना नहीं पड़ रहा है, अपने आप हाथ उठ रहे हैं। बोलिए राशेश्वर भगवान की, आप पर कृपा हो रही है रास बिहारी भगवान की। गंगा जी पर स्नान करने क्यों जाते हैं? इसलिए कि पुराण हमको ये बताना चाहते हैं कि गंगा जी को देखो। गंगा जी कहां से निकली है? ठाकुर के श्री चरणों से। जब ये ठाकुर के चरणों में थी तो बिल्कुल शांत थी, गंभीर थी, आनंदित थी, सुखी थी। और जैसे ही ठाकुर के चरण से भागीरथ ने तपस्या की, ठाकुर के चरणों से बिलग हुई, तो जानते हो सबसे पहले कैलाश पर गिरी, पहली गिरावट। इसके बाद कैलाश से गिर करके गौमुख में गिरी, और गौमुख के बाद भागती दौड़ती हुई और पहाड़ों से टकराती हुई हरिद्वार में आई। और जानते हो गंगा जी का भागना, दौड़ना, टकराना, ये जब तक शांत नहीं होता है, जब तक गंगा सागर में जाकर के नहीं मिलेंगे। अब गंगा सागर में जाकर के ही ये गंगा शांत होती है, सुखी होती है, आनंदित होती है। क्यों? क्योंकि गंगा सागर में हमारे ठाकुर का निवास है। हम भी उसी तरह हैं, गंगा जी की तरह हम उस ठाकुर के चरणों से निकले हैं। और जब से निकले जभी से हम तड़प रहे हैं। कभी हम पत्नी के लिए रोते, कभी पुत्र के लिए, कभी धन के लिए, कभी मकान के लिए, कभी इज्जत, कभी शोहरत के लिए। अनेकों बार पत्नी मिली, अनेकों बेटे मिले, अनेकों धन मिले, अनेकों मकान मिले, लेकिन हम सुखी नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि ईश्वर से बिछड़ा हुआ जीव जब ही सुखी रह सकता है जब वो इसी ईश्वर में विलीन हो जाए, ईश्वर के चरणों में पहुंच जाए। गोस्वामी जी ने बड़ा अच्छा लिखा, जीव जब ही हरि से बिल गाना, तब ही निज के देह को जाना। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। सही ब्रह्म के ना दुख पायो, माया बसो स्वरूप बिसरायो। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय। माया बस स्वरूप बिसरायो। हम इस माया में लिप्त होकर के माया में ऐसे उलझ गए कि हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गए। क्या कभी आप लोगों ने चिंतन किया है एकांत में बैठ के? एकांत में बैठते हो तो रोना शुरू कर देते हो। हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास मकान नहीं है, बेटा नहीं है, या बेटा बात नहीं मानता, बहू अच्छी नहीं आई है। क्या हो जाएगा? बहू अच्छी आ जाएगी। क्या हो जाएगा? बेटा अच्छा आ जाएगा। क्या हो जाएगा? आपके पास करोड़ों की संपत्ति आ जाएगी। कभी एकांत में बैठो, चिंतन करो कि मैं जी क्यों रहा हूं, मेरे यहां धरती पर आने का उद्देश्य क्या है? क्या खाना पीना सोना उसके बाद मर जाना, यही जीवन का उद्देश्य है? यदि ऐसा है तो पशु पक्षी भी मरते हैं। सारे काम जो हम करते हैं वो पशु पक्षी भी करते हैं। इसलिए कभी एकांत में बैठ करके चिंतन करो, आखिर हम किस बात के लिए जी रहे हैं? सुखदेव जी कहते, राजन, जब गोपियों ने यह तर्क दिया तो कान्हा जगऊ कलम बाम दृशाम मनोहरम, ये तो मनोहर है, मन को हरण करने वाले। जिन ठाकुर ने अभी योग माया से मन लिया था उधार, अब वो मनोहर हो गए, माने उन्होंने मन को हरण कर लिया। क्योंकि जितने भी संकल्प उठते हैं ये मन से उठते हैं। संकल्प विकल्प का मना
हमने प्रथम दिन मन की परिभाषा बताई थी। अब ये ठाकुर मनोहर हो गए और उन्होंने सूत्र का प्रतिपादन कर दिया। बोले देवियों, जो भी स्त्री हमारी तुम्हारी वार्ता से ये सिद्धांत प्रतिपादित होता है, जो स्त्री पर पुरुष से नाता जोड़ेगी, आशय क्या है कि क्या इस दुनिया में केवल स्त्रियां रहती? नहीं, आत्मा स्त्रीलिंग में संबोधित है। इसलिए यह कहा गया है जो स्त्री पर पुरुष से नाता जोड़ेगी वो नरक हो जाएगी। पर पुरुष दुनिया में कौन? धन, मकान, आकर्षण, ये सब जो इनसे नाता जोड़ेगी वो नरक को जाएगी, नरक भोगेगी। और जो स्त्री परम पुरुष से नाता जोड़ेगी वो रास मंडल में प्रवेश की जाएगी। परम पुरुष कौन? मुरली मनोहर ठाकुर जी। इतने में आ गए कामदेव जी। कामदेव जी ने ताल ठोक दी कन्हैया के सामने। कान्हा बोले, अभी तक ब्रह्मा जी को का दमन करके ठाकुर ज्ञानवत का दमन कर चुके हैं। इंद्र को गोवर्धन पूजा करा करके इंद्र का ऐश्वर्य दमन कर चुके हैं। लेकिन कामदेव का मद का प्याला छलक रहा है। वो कहता है, हमने जिस पर भी बाण चलाए, विश्वामित्र ने 60 वर्ष तपस्या की और मेनका आई और ऐसी पायल बजाई उसने कि 60 वर्ष की तपस्या भूल गए। तो कामदेव बोला, मेरे बाणों में इतना प्रभाव है। ठाकुर के समक्ष ताल ठोक दी तो ठाकुर ने भी छुट्टी दे दी, मैं तुमसे मल्ल युद्ध करने के लिए तैयार। कामदेव ने एक साथ अपने 5 बाणों को जाकर के चला दिया। नखाग्रपात, कटाक्षपात, स्पर्श, आलिंगन और नरमहास, ये 5 कामदेव के बाण हैं। इन 5 बाणों को चला दिया। यहां पर ठाकुर गोपियों के साथ रास नृत्य करने के लिए तैयार है। और ध्यान देना, रास मंडल में केवल वही नृत्य करता है, वही आत्मा रास में प्रवेश कर पाता है जो रस रूप है। और जिसमें जड़ता है, अभिमान है, उसे रास में प्रवेश नहीं करता है, मिलता है। रास नृत्य होने लगा। एक कवि ने देखा तो बड़ा सुंदर लिखा, राधा की पायल चम चम बाजे, पायल चम चम बाजे, राधा की पायल चम चम बाजे, राधा की पायल चम चम बाजे, चम चम बाजे राधा रानी नाचे, चम चम बाजे राधा रानी नाचे। श्याम ने छेड़ा है तराना, श्याम ने छेड़ा है तराना, राधिका श्याम दीवाना। श्याम ने छेड़ा है तराना, राधिका श्याम दीवाना। राधा की पायल चम चम बाजे, पायल चम चम बाजे, चम चम बाजे राधा रानी नाचे, चम चम बाजे राधा रानी नाचे। श्याम ने छेड़ा है तराना, श्याम ने छेड़ा है तराना, राधिका श्याम दीवाना। ताली सेवा करते हुए
पायल चमकावे, राधा जब पायल चमकावे, जब पायल चमकावे, श्याम जल्दी दौड़ चले आवे, दौड़ चली आवे, श्याम जल्दी दौड़ चले आवे, दौड़ चली आवे, राधा जब पायल चमकावे, राधा जब पायल चमकावे, श्याम जल्दी दौड़ चले आवे, श्याम जल्दी दौड़ चली आवे, श्याम जल्दी दौड़ चले आवे, श्याम जल्दी दौड़ चली आवे, कर न पाई बहाना, कर न पाई बहाना, राधिका श्याम पायल चम चम बाजे, बाजे राधा रानी नाचे, श्याम ने छेड़ा है तराना, श्याम ने छेड़ा है तराना, राधिका श्याम दीवाना। काली सेवा करते हुए हरि हरि धरती हर हर उपवन, धरती हरा हरा उपवन, मुठा सारा वृंदावन, उठा सारा वृंदावन, हरि हरि धरती हर हर उपवन, हरि हरि धरती हरा हरा उपवन, मुठा सारा वृंदावन, उठा सारा वृंदावन, मुठा सारा वृंदावन, उठा सारा वृंदावन, मुठा सारा वृंदावन, उठा सारा वृंदावन, मुठा है बरसाना, मुठा है बरसाना, राधिका श्याम राधा की पायल चम चम बाजे, राधा की पायल चम चम बाजे, बाजे राधा रानी नाचे, बाजे राधा रानी नाचे, श्याम ने छेड़ा है तराना, श्याम ने छेड़ा है तराना, राधिका श्याम काली सेवा करते हुए बोले रास बिहारी भगवान की।
राधा सांवरे बिहारी, गोरी राधा श्याम बिहारी, गोरी गोरी राधा सांवरे बिहारी, गोरी राधा श्याम बिहारी, नाच रही ललिता सखी प्यारी, ललिता सखी प्यारी, नाच रही ललिता सखी प्यारी, राधे ललिता सखी प्यारी, नाच रही शिव गोपी प्यारी, रही ज्योति प्यारी, नाच रही शिव गोपी प्यारी, रही ब्रज ज्योति प्यारी। झूम उठा है जमाना, झूम उठा है जमाना, राधिका श्याम दीवाना, और झूमता है जमाना, राधिका श्याम दीवाना, राधा की पायल चम चम बाजे, राधा की पायल चम चम बाजे, बाजे राधा रानी राजे, चम चम बाजे, राधा रानी राजे, चम बाजे राधा रानी राजे, चम चम बाजे, राधा रानी राजे। श्याम ने छेड़ा है तराना, श्याम ने छेड़ा है तराना, राधिका श्याम दीवाना, श्याम ने छेड़ा है तराना, राधिका श्याम दीवाना, श्याम ने छेड़ा है तराना, राधिका श्याम दीवाना, श्याम ने छेड़ा है तराना, राधिका श्याम दीवाना। रास बिहारी भगवान की। सुखदेव जी कहते राजन, दो गोपी और बिच बिच माधव, दो गोपियों के बीच में एक माधव है, और सारी गोपियों को ऐसा लग रहा है कि ठाकुर उन्हीं के पास है। लाखों गोपियों के मध्य में एक अकेला हमारा ठाकुर रास नृत्य में जब परमात्मा नाचते हैं तो सारी सृष्टि नाचने लगती है, जड़ जीवों को छोड़कर के ब्रह्मांड नाचता है। कामदेव ने अपने पांचों बाणों को मारा, हमारे ठाकुर पर कोई असर नहीं। ठाकुर पर असर तो नहीं हुआ, लेकिन गोपियों पर असर हो गया। मान गोपियों को लगा कि हम इतने सुंदर हैं, हमें ऐसी पात्रताएं आ गई, हम इतने पवित्र हैं कि अखिल ब्रह्मांड नायक हमारे साथ नाच रहा है, ये परमात्मा हमारे साथ नाच रहा है। गोपियों को अभिमान आ गया। ध्यान देना, ये क्या चीज है? साधक की सिद्धि, प्रसिद्धि, साधक की सिद्धि की प्रसिद्धि जब हो जाए ना तो आनंद में बाधक हो जाती है। किसी को सिद्धि हुई, परमात्मा की थोड़ी सी कृपा हुई, ये जमाना बड़ा बेईमान है, आकर के घेर लेता है, और साधक उस माया में भूल जाता है। साधक की सिद्धि की प्रसिद्धि परमानंद में बाधक है, इसलिए साधकों को कभी अपनी सिद्धि के बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए। गोपियों के मध्य से जहां आया अभिमान, तो वहां से चले जाते हैं भगवान। गोपियों को अभिमान आया तो ठाकुर ने राधे रानी को साथ में लिया और वहां से अपने रूप को तिरोहित कर दिया, अंतर ध्यान हो गए। अब तो जब गोपियों ने देखा जो अभिमान आया था, ये कामदेव का के बाणों का प्रभाव था। गोपियां जैसे ही उनके एक नहीं अनेक योगों का श्रम उनके हाथ से चला गया। ये वैसे हुआ जैसे किसी ने सारे जीवन नौकरी की हो और उसके बाद में उसके रिटायरमेंट पर उसको कह दिया जाए कि तुम्हारा कुछ नहीं है। गोपियां अब तो स्मरण करने लगी, और जानते हो कामदेव के बाण पहले से लगे थे। ये काम जब स्मरण कराता है, कामदेव का एक नाम है स्मर,
और जानते हो जैसी बांसुरी बजाई थी उसी समय से कामदेव ने अपने 5 बाणों को चला दिया था। सुखदेव जी ने कहा है इस श्लोक में, तद्व्रज स्त्रिया आश्रित वेणु गीतम स्मरोदयम। वेणु गीतम स्मरोदयम, जैसे वेणु गीत बजाया, बंसी का वादन किया, इस स्मर ने 5 बाणों को छोड़ दिया तो ठाकुर छोड़ के चला गया। ये गोपियां पगलाए गई, एक एक वृक्ष, एक एक लता, एक वृक्ष की एक एक पत्ती से पूछ रही है, तुमने हमारे ठाकुर को देखा क्या? पीपल से पूछा, पृथ्वी से पूछा, लेकिन ध्यान देना वो परमात्मा किसी के रूप पर, किसी के धन पर, किसी के ऐश्वर्य पर नहीं रीझता है। भावना बनाओ कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। ठाकुर का चिंतन कर रहे हो और इतना करो कि लगे कि मैं ही ठाकुर हूं, मेरे अंदर ठाकुर है। कृष्ण हम पश्चातां गति। अब जब मालूम किसी ने इनका पता नहीं बता पाया तो ये गोपियां मालूम क्या करने लगी। एक गोपी ने एक गोपी को उठाया, उठा करके पटक दिया और उसकी छाती पर बैठ गई और तालियां बजा करके कह रही, पूतना मर गई, पूतना मर गई, पूतना मर गई। एक गोपी खड़ी होकर के अपने हाथ को तिरछा किए हुए तिरछी चितवन के साथ कह रही है, मैं मुरली मनोहर हूं, मुरली बजा रही हूं, मुरली बजा रहा हूं। गोपियों, हमारी मुरली की तान सुन करके आओ। एक गोपी ने अपनी उंगली को ऊपर उठा करके कहती है, ब्रजवासियों मैं गिरिराज धरण हूं, सब यहां नीचे आ जाओ, मैं सबकी रक्षा करूंगा। तो राजा ने प्रश्न कर दिया, बोले गुरुवर क्या कृष्ण ब्रह्म में ये गोपियां पागल हो गई? सुखदेव जी कहते, राजन गोपियां पागल नहीं हो गई, ये शुद्ध बुद्ध जीव हैं। पागल तो जगत के लोग होते हैं, कभी धन के पीछे, कभी पत्नी के पीछे, कभी पुत्र के पीछे। शुद्ध बुद्ध जीव कभी पागल नहीं होता है। बोले फिर, बोले ये कृष्ण दर्शन लालसा में कथा पहले सुनी जाती है, फिर गुनी जाती है, फिर कथा अपने आप होने लगती है। जीव जब ऐसे कर्म करता है, शुद्ध बुद्ध होता है और सब कृष्णार्पण करता है, तो उसके द्वारा किया गया कर्म कथा बन जाती है। हमने प्रथम दिवस की कथा में बताया था, भागवत कौन? भक्तानाम चरित्राणाम इति भागवत, जिसमें भगवान के चरित्रों को गाया जाए उसका नाम है भागवत। तो फिर ये क्यों हो रहा है? बोले इसलिए कि इन गोपियों को स्मर के बाण लगे हुए हैं। स्मर माने कामदेव, तो ये ठाकुर का स्मर कर रही हैं, और जब इन्होंने स्मर किया ये कामदेव के बाणों से पीड़ित हो गई। लेकिन किसके लिए? कृष्ण के लिए। तो श्री कृष्ण ने अपना अंतिम पद दान कर दिया। कृपा का दान कैसे होता है? चरण रज दे करके। कन्हैया का चरण कौन सा है? का रिफ के सहित काना का सिर सा, क्योंकि ठाकुर खाते नहीं है, पेट वो आधे अक्षर में है। 16 रसगुल्ले लगाओगे 16 ही वापस कर देंगे, बहुत छोटा पेट है। अब पैर चढ़ा। ये गोपियां
कामदेव के बाणों से पीड़ित थी, स्मर से पीड़ित थी। ठाकुर ने सोचा ये हमारी भक्त हैं, इसलिए अपना पद इनको दान कर दिया, अपना अंतिम पदड़ा दान कर दिया। जो स्मर से पीड़ित गोपियां थी, अब वो स्मरण करने लगी किसका? अपने ठाकुर का। यहां पर ठाकुर श्री राधे रानी को लेकर के चले थे। राधे रानी को लगा कि ठाकुर सबसे ज्यादा हमें चाहता है, इसका आशय है कि मैं सबसे ज्यादा रूपमती हूं। तो राधे रानी बोली, ठाकुर तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? अब तो मुझ पर चला भी नहीं जा रहा है। तो ठाकुर बोले, कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, मेरे कंधे पर बैठ जाओ। ठाकुर झुके और राधे रानी जैसी कंधे पर बैठने के लिए तैयार हुई, एक पैर कंधे पर डाला तो ठाकुर अंतर ध्यान हो गए।